शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 14वें अध्याय में एक महत्वपूर्ण प्रसंग के अनुसार दरिद्र व्यक्ति को तप से भगवान का पूजन करना चाहिए। वहीं धनवान व्यक्ति को अपनी इच्छाओं की पूर्ति और यश के साथ पुण्य प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए। इसमें विशेष रूप से धन का सही तरीके से उपयोग करने और धर्मार्थ कार्यों जैसे वृक्षारोपण, सरोवर निर्माण, पाठशाला निर्माण तथा धर्म से संबंधित पुस्तकालय की स्थापना का सुझाव दिया गया है। यह बात स्थानीय शिव हनुमान मंदिर पर पंडित ओम नारायण उपाध्याय के सानिध्य में हो रही महाशिव पुराण कथा का वाचन के द्वितीय दिवस पर कथावाचक सुबोध स्वामी ने उपस्थित भक्तगणों को बताई। इस प्रसंग के माध्यम से महाशिव पुराण हमें यह सिखाता है कि धार्मिक अनुष्ठान और धर्मार्थ कार्य जीवन में सदैव लाभकारी होते हैं और इन्हें समाज के कल्याण के लिए बढ़ावा देना चाहिए। इस अवसर पर प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान, यजमान पीयूष सेठिया सहित जय महादेव भक्त मंडल के अरुण पोद्दार, रोशन सिंह सिकरवार, कैलाश भनोपिया, दिनेश पांचाल, कैलाश संवर सहित बड़ी संख्या में माताएं बहनें उपस्थित थी। तो अगर तप करेगा, जब करेगा तो ही भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति धनी है, जिसके पास धन है और वो भी दरिद्र व्यक्ति के समान अगर तप करके ही भगवान को प्रसन्न करना चाह रहा है तो वो उसके लिए निषिद्ध है। उसको पास धन है तो उसको वृक्षारोपण करना है, सरोवर निर्माण करना है, पाठशाला बनाना है और धर्म बोधक पुस्तकें संग्रहित करके लोगों में धर्म का ज्ञान बांटना है। हरे नमः। ये आज की इस कथा का बहुत बड़ा सार है। धनी को भोग सिद्धि के निमित्त सदा करना चाहिए। इस प्रकार जब पुण्य का परिपाक हो जाएगा तब समय पर ज्ञान की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जब पुण्य फल जाएगा तब समय पर ज्ञान की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसलिए जिसके पास भी धन है वह पाठशाला का निर्माण करे, हो सके तो सरोवर का निर्माण करे, हो सके तो धर्म बोधक पुस्तिका जो ये पुराण है हमारे, वो कई मंदिरों में, वाचनालयों में बच्चों के अध्ययन के लिए, और बच्चों के अध्ययन के लिए नहीं, अध्ययन की कोई आयु नहीं होती, अध्ययन की कोई सीमा नहीं होती। हम भी अध्ययन करें, मतलब अध्ययन तो आप जब तक 80 वर्ष हो, 100 वर्ष हो, शतायु हो जाए तब तक भी अध्ययन करोगे तो ये जन्म कम है, इतनी सारी बातें हैं ज्ञान के। और अगर ये सब भी नहीं कर पाए तो एक वृक्षारोपण कर, एक वृक्ष जरूर लगाए, ये शास्त्र कह रहा है। अरे अभी एक अभियान चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वो अभियान छेड़ रखा है। तो वो तो अपनों को जहाँ स्थान मिले वो एक वृक्ष जरूर लगाए और उसकी सेवा, जैसे आप अपने बच्चों की सेवा करते हो इस तरह से सेवा करो। जब वो फल देगा, भले आप उसको फल को प्राप्त नहीं कर पाओ, लेकिन आपकी आत्मा को सुकून जरूर मिलेगा। ये शास्त्र कह रहा है। हरे नमः। जो ब्राह्मण इस अध्याय को पढ़ते व सुनते और सुनाते हैं, जो भी सुनते हैं, अब ब्राह्मण से तात्पर्य फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सब यहाँ पर हो, सब ब्रह्म हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं शिव हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। सबके जो आत्मा है वह सब ब्रह्म रूपी आत्मा यहाँ पर विराजित है। जो सुन रहे हैं, आप सब जो इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, वह देव यज्ञ के फल को प्राप्त करते हैं। ये सूत जी बोल रहे हैं। आप पूजा के योग्य देश और काल का वर्णन कीजिए। आप सब कुछ जानते हैं। अब आप ये कथा और सुनिए। एक बार यमराज शिवलोक में गए शिव जी के दर्शन के। तो यमराज जब शिवलोक में जा रहे थे तो बाहर खड़े हुए थे। उसी समय नारद जी का आना हुआ और यमराज उनकी दृष्टि इधर उधर दौड़ा रहे। कैलाश पर्वत पे एक तो खूबसूरत चिड़िया कैलाश पर्वत के बाहर, शिव जी के निवास के बाहर एक पेड़ पर बैठी हुई दिखी। उसी समय नारद जी का आना हुआ। यमराज जी अंदर चले गए कैलाश में शिव जी के दर्शन को। नारद जी देखते हैं कि यार यम की दृष्टि इस चिड़िया पे पड़ गई, तो ये अब इसका बचना मुश्किल है, इसलिए इसको यहाँ से मैं दूर ले जाता हूँ। तो नारद जी उसको कई सहस्त्र योजन दूर एक जंगल में ले जाकर उसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ाते हैं चिड़िया।
इस बीच में जब यम वापस बाहर आते हैं तो यम उसी पेड़ पर वापस देखते हैं तो चिड़िया उसको उनको नहीं दिखती, और उसी समय नारद जी का फिर से आना हो जाता है। तो नारद जी यम से बोलते हैं, यमराज जी से, कि क्या देख रहे हो? वो चिड़िया, मेरे को मालूम था तुम्हारी कुदृष्टि उस पर पड़ गई है, मैंने उसको इतनी दूर ले जाके सुरक्षित स्थान पर रखा है कि अब आपकी दृष्टि उसको बाधित नहीं कर पाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। बोले नारद जी, मैं ये सोच रहा था, मैं ये विचार कर रहा था कि इस चिड़िया की मृत्यु इतने दूर उस जंगल के पेड़ पे लिखी हुई है, ये यहाँ क्या कर रही है? मैं इस विचार में उस चिड़िया को देख रहा था और आपने मेरा काम आसान कर दिया। नारद जी सोच रहे थे कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन सब हो रहा है प्रभु की इच्छा से। जो प्रभु ने प्रारब्ध लिखा, जो प्रभु ने समय तय कर रखा है, चिड़िया की मृत्यु निश्चित थी, पर वो मृत्यु का स्थान वहाँ था, तो नारद जी से को उसका वाहक बना के वहाँ पहुँचा दिया। और यम उसी को देख के आश्चर्यचकित हो रहे थे कि कैलाश जी पे बैठी हुई है, इसकी मृत्यु तो वहाँ लिखी हुई है, अब मैं वहाँ कैसे लेने जाऊँ? तो हम सब उस ईश्वर के हाथ के कठपुतलियाँ हैं, हम अपना अपना एक रोल निभा रहे हैं। हम अगर अच्छे संस्कारवान बन जाएंगे तो हमारी पीढ़ी तर जाएगी, और हमने अगर संस्कार अच्छे नहीं दिए तो हमारी पीढ़ी भी भ्रमित रहेगी। शास्त्र हमको बहुत कुछ बता रहा है। ये मैं भी तीसरी बार मैं विष्णु पुराण बाज रहा हूँ, लेकिन ये मेरे संज्ञान में आज आया, इस बार आया, ये भी भगवान की कृपा है। मैं इससे पहले जब 2 बार पढ़ा तो मेरे को ये वाली बात समझ में, ये मतलब वाचन में नहीं आई, अध्ययन में नहीं आई, दिमाग में नहीं आई कि धनी व्यक्ति को वृक्षारोपण करना, सरोवर निर्माण करना, पाठशाला